हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो लीगल वैकेंसी जो आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए एक डोर ओपन करेगी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, टुवर्ड द सिक्योर फ्यूचर। और ये जो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स भी काफी ज्यादा है और अगर आप सिलेबस देखोगे तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जानने से। देखते हैं कि वैकेंसी क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या फीस है और क्या सिलेबस है। देखिए यूपी एपीओ वैकेंसी, इसका जो नोटिफिकेशन है, हालांकि जो बेसिक नोटिफिकेशन था काफी पहले आउट हो चुका था, लेकिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है और इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या फीस रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वैकेंसी है क्या। देखिए वैकेंसी है यूपी एपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। कंडक्ट कौन करवाएगा? कंडक्ट करवाएंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी पीएससी। इसके बाद यहां पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि जो आपकी मिलने वाला है, अलाउंस मिलने वाले हैं, सैलरी मिलने वाली है, टोटल जो आपका रेम्युनरेशन रहने वाला है उसकी रेंज क्या रहने वाली है? 47,600 टू 1,51,100 रुपीज। ये आपका पे ग्रेड रहने वाला है। तो यानी कि जो वैकेंसी काफी ज्यादा लुक्रेटिव है और इवन इस वैकेंसी के अंदर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया वैकेंसी है। यहां पर आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज है 182, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज है 27, एससी कैटेगरी की 67, एसटी कैटेगरी की 9, देन ओबीसी की 61, देन ईडब्ल्यूएस की 18, देन एक्स सर्विसमैन की 9 एंड फीमेल कैंडिडेट की टोटल 36 टोटल यहां पर वैकेंसीज हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। यहां पर फीस जो आपकी रहेगी, फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 100 रुपीज प्लस 25 यानी कि 125। उसके बाद एससी या एसटी कैटेगरी की जो फीस रहने वाली है वो 40 रुपीज प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस जो 25 रुपीज है, तो टोटल मिला के 65 रुपीज। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कैंडिडेट है उनकी फीस रहने वाली है 0 प्लस उनको क्या देना पड़ेगा? बस 25 रुपीज। जो आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है वो यानी कि टोटल फीस रही आपकी 25 रुपीज। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कोटा से जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए फीस रहने वाली है 40 रुपीज प्लस 25 ऑनलाइन चार्जेस यानी कि टोटल 65 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स है, फिर वुमेन या स्किल्ड प्लेयर्स है, उनकी जो फीस रहने वाली है वो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी फीस आएगी। उनके लिए स्पेशल अलग से कोई फीस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 3 स्टेजेस में। पहला प्रीलिमिनरी स्टेज, सेकंड मेन स्टेज एंड थर्ड इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए यहां पर टोटल जो आपका जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा, उसके बाद लॉ का भी पेपर होगा। तो जो जनरल नॉलेज का जो पेपर रहने वाला है वो आपका 2 आवर्स का रहेगा। इसके अंदर टोटल जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने मार्क्स का रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स 150, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स मिलने वाले। इसमें डिटेल बाइफिकेशन दिया हुआ है। जनरल साइंस के टोटल क्वेश्चन रहेंगे 8, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के टोटल क्वेश्चन रहेंगे 10, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रहेंगे 8, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे रहेंगे 8, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे रहेंगे 8, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन पे रहेंगे टोटल 8 क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे आपका लॉ वाला जो पेपर होने वाला है, इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि आपको पता है नए क्रिमिनल लॉज जो आए थे 2023 के अंदर, ये पेपर उनके ऊपर बेस्ड होने वाला है। अब इसमें बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके रहेंगे 20, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके रहेंगे 25, इसके बाद यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन इसके 15 क्वेश्चन, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसमें किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहने वाला है, देयर विल बी 6 पेपर्स इन द मेन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच द ड्यूरेशन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज पेपर्स विल बी 1.5 hours each, while the duration of all the others paper has been fixed to 3 hours each, the details of which are following। यहाँ पे जो आपका हिंदी का एंड इंग्लिश का
पर रहने वाला है वो कितनी देर का रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा आपका 1.5 आवर का। उसके अलावा जो पेपर से जीके का, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का, साक्ष्य अधिनियम का एंड अन्य अधिनियम का, तो कितना रहने वाला है, वो रहेगा आपका टोटल 3 आवर का। यानी कि आपको बहुत लेंथी पेपर मिलने वाले हैं, आपका बहुत ज्यादा मेंटल एग्जॉशन भी होने वाला है, फिजिकल एग्जॉशन भी होने वाला है, यानी कि आपको मेंटली एज वेल एज फिजिकली इस पेपर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसमें आप देखते हैं अन्य अधिनियम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आयुध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यानी कि पोक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि टोटल आपके सामने 16 डिफरेंट एक्ट की टोटल लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद आपका ये क्या रहने वाला है, आपका रहेगा इंटरव्यू, जो टोटल रहने वाला है 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये टोटल आपके एग्जामिनेशन की स्कीम है। इसके अंदर हमने देखा कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। तो देखिए सिलेबस जो है बहुत ज्यादा छोटा है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। आपको जो अदर सब्जेक्ट्स है उन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एक जुडिशियल एस्पिरेंट है तो जो मेंस एग्जामिनेशन की जो कोर आपकी लीगल सब्जेक्ट्स है उनको आप वैसे भी रेफर करते हो, तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाले। इसलिए मैं बोल रहा हूं 182 वैकेंसी बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसीज होती है। तो इस वैकेंसी के लिए जरूर मन लगा के पढ़िए, ध्यान दी के पढ़िए, क्योंकि ये वैकेंसी आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है। और जब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दोगे और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए एक सिक्योर जॉब रहेगी। और फिर अगर आपका कोई और दूसरा सपना है, आपको किसी दूसरी जॉब के लिए भी अप्लाई करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मिल चुकी होगी और आप इस वैकेंसी को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करेंगे और सीरियस अटेम्प्ट देंगे। इसी उम्मीद के साथ कंप्लीट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।